रिलैक्सेशन जो है वो मेरा काम नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन जहाँ तक माइंड कंडीशनिंग का बात है, इसमें मेरा कृत्य दिखाई जाता है, मेरा कर्म है। ओरिजिनली में ही इसको कंडीशनिंग किया भगवान, यद्यपि आज जंत्रवत हो रहा है। इतना समझ में आया भगवान। प्रश्न मेरा यही है, अगर इतना तक ठीक है भगवान समझना, तो मेरा प्रश्न यही है भगवान कि ये माइंड कंडीशनिंग को हम एक साधक के अनुकूल कैसा कर सकते हैं? माइंड कंडीशनिंग को एक साधक माइंड कंडीशनिंग को कैसे निरस्त कर सकते हैं? कैसा निरस्त कर सकते हैं? पहले क्या कहे साधक के अनुकूल कैसे उसको निरस्त करके दूसरा माइंड उसको ये कहा गया कि उन संस्कारों को निर्मित कर देने से वो काम नहीं कर पाएंगे। दुखमूलक संस्कारों को निर्मित कर देने से वे कार्य नहीं कर पाएंगे। वो तर्क दिया कि जैसे बीज को भून दिया जाए तो वो अंकुरित नहीं हो सकता। तो दुखमूलक संस्कारों को निर्मित कर देने पर वे काम नहीं कर पाए, उनसे आप काम नहीं ले सकते। लेकिन उस ढंग से यहाँ की चर्चा नहीं है। आपने पूछा कि माइंड कंडीशनिंग को कैसे निरस्त किया जाए, तो संभव नहीं है, इसलिए कि स्मृति को मिटा देने जैसा है। मेमोरी का नाश कर दिया जाए, अगर वो भी संभव नहीं तो कहा तो मेमोरी एक वृत्ति है, इसको निरुद्ध कर दिया जाए, उसमें सब कुछ आ जाएगा। इसलिए यही सिद्ध होता है कि भाई आप उसको जो है निर्मित कर दीजिए। इस कंडीशनिंग को आपने बनाया, कुत्ते ने, उदाहरण दिया गया था, कुत्ते ने कैसे ये मान लिया कि घंटी से लार का संबंध है, क्योंकि उसको उसने लार को घंटी से इसलिए जोड़ा कि उसके साथ भोजन आ रहा है। तो आदमी ने ऐसे जोड़ा कि भोग से सुख को जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, क्योंकि प्रतीत को उन क्षणों में उसने प्राप्त किया। वो प्रतीत जो हुई उस समय हुई, आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? उसी ठीक जैसे जिस समय घंटी बजती है उसी समय भोजन दिया जाता है। कंडीशनिंग के लिए आवश्यक समय एक समान ही है। दो घटनाएं एक साथ घट रही, घंटी बज रही है ठीक उसी समय, ठीक माने समय एकदम समय एक क्या कहेंगे, समय दोनों के लिए एक समान होना चाहिए। सिमिल्टेनियसली। अरे हो गया, हिंदी तो समझ रहे हैं, अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं। एक ही समय एक टाइम होना चाहिए। तो भोग में सुख की जो भाषणा, आनंद की जो भाषणा है, यद्यपि उसका संबंध भोग से नहीं है, समय के सादृश्य होने के कारण, समय की एक समय होने के कारण वो निर्णय नहीं कर पाता। किसके कारण है? उसके कारण है। ये घंटी के नाते है तो घंटी से जोड़ लिया। अब वो तो नहीं समझ रहे, घंटी से भोजन गया उसके मुंह में,
घंटिये से भोजन उसने प्राप्त किया, सेंसेशन जो घटित हुआ उसने उसे भोग से स्वीकार कर लिया, बस हो गई धोखा। तो कह रहे हैं उसे निरस्त किया, कैसे किया जाए? अरे उसे ठीक से देख लिया जाए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एकमात्र उपाय है उसे गौर से देख लिया जाए। ऐसा नहीं है, भोग से सुख का संबंध नहीं, यही उपाय है जो कि बताया भी दर्शाया भी जा रहा है। अगर नहीं ऐसे समझ में आ रही तो जाके देखना पड़ेगा, विषय में प्रवेश करके क्लियर करना पड़ेगा। संस्कार को निर्मित करने का यही ढंग है। तब उसे कहा गया कि ऐसे आप नहीं देख पा रहे हो, जैसे यहाँ भी बताया जा रहा है कि नहीं भैया कैसे। तो एक तो आप उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं, तो हम तो करेंगे नहीं। हमने तो पहले बताया कि अत्यंत निवेदन होने पर, अत्यंत निवेदन होने पर ही उस विषय में हम किसी के साथ प्रवेश कर सकते हैं। सुना ही नहीं, अन्यथा हम अस्वीकार कर देते हैं किन्हीं कारणों से, क्योंकि लोग उस विषय पे प्रवेश करना ही नहीं चाहते। वो निर्णय सुनाते, नहीं नहीं भोग से सुख का संबंध है, ये निर्णय ये आप सुनाते तो हम भी सुनाते हैं। नहीं है, आप मेरे पास समझने आए हो तो हम तो निर्णय सुना रहे हैं। सुना रहे हैं इसलिए कि आप मेरी बात मान लो, ऐसा थोड़ी हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं आप ऑब्जर्व करके देख लो, वो घंटी बजती रहेगी, भोजन नहीं है, दुलार नहीं, दुलार कहाँ बनेगी? अब आप मान लिया तो दुलार टपकनी शुरू हो गई। आप न मानो तो भोजन सामने हो तो भी लार नहीं समझ रहे। वो देखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि आप देखो भोग से सुख का कब संबंध हुआ। लेकिन आगे हम चर्चा करने को तैयार नहीं है, इसलिए का साधन भूमिका आपकी संदेह है मेरे निगाह से। आप लोगों की साधन भूमिका, विचार की भूमिका मेरे निगाह में संदेह है। हम नहीं स्वीकार करते कि आप लोग विचार करते हैं, ऑब्जर्वेशन में जाने को तैयार है। भले आप जोर देते नहीं, हम तैयार हैं। हमें नहीं दिखता आपके आचरण से, आपके व्यवहार से हमें कोई प्रमाण मिलता रहता है। हम भी बहुत गौर से देखते हैं लोगों माने शासकों। आपको बार बार विचार चिंतन के लिए कहे जाने पर भी आप मौन होकर बैठे हो। आप जैसे के तैसे बरत रहे,